नमस्कार किसान भाइयों, मैं मुकेश गंगोत्री शीना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड मध्य प्रदेश टीम से। और आज मैं हमारी कंपनी की मक्का, चूँकि आप देख रहे हैं कि मक्का के प्लॉट में हम लोग खड़े हुए हैं। हमारी कंपनी की मक्का रेना 7 लगी हुई है और इसी के प्लॉट को विज़िट करने के लिए आज हमारा प्री हार्वेस्टिंग का प्रोग्राम है। तो आइए हम किसान भाइयों से जानकारी लेते हैं कि ये मक्का कहाँ लगी है और क्या नाम है उनका। जी नमस्कार भाईजान। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुबीन। मोहम्मद मुबीन। मुबीन जी अपना पूरा पता बताइए। नसरुल्लाह जिला सीहोर। नसरुल्लागंज जिला सीहोर मध्य प्रदेश। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके जो सहयोगी है हमारे मित्र किसान मित्र हैं रामनिवास पवार जी, जिनके मार्गदर्शन में ये मक्का लगी है। आइए हम उनसे भी जानकारी लेते हैं। रामनिवास भाई, ये जो मक्का है ये कौन सी कंपनी की आपने लगवाई और कौन सी वैरायटी है? सर ये मक्का सीना सीड्स की है, रेना 7। सीना सीड्स की रेना 7। रेना 7। अच्छा। मैंने इन्हें अपने वारिस में भी लगवाई थी। हाँ हाँ 3-4 एकड़ में। जी तो इनका उस समय भी अच्छा उत्पादन मिला 27 का। जी जी। इनको कुछ नया करने का और जुनून था। हाँ। इन्होंने कहा सर कुछ नया खेती में कराइए जी कि जो अच्छा उत्पादन, अच्छी आमदनी मिले। जी जी। तो मैंने कहा एक रिस्क से मक्के की खेती कर लो आप। हाँ हाँ, बहुत अच्छा आपने गाइड किया उनको। तो रामनिवास जी, मैं एक जानकारी लेना चाहता हूं कि जैसे मान लो आपके क्षेत्र में तो मक्का की खेती और किसान भाई नहीं करते हैं। हाँ। और मुबीन भाई, आपने ये ज़मीन, मैंने सुना है कि आपने ठेके पे ली है ये। जी। तो मैं बहुत पहले तो मुबीन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी रिस्क, कि खुद की ज़मीन में किसान रिस्क ले सकता है क्योंकि किसी को पेमेंट नहीं देना है, लेकिन ठेके पे ज़मीन को लेकर के 50,000 रुपये प्रति एकड़ की ज़मीन ली और आपने ये मक्का लगाई रेना 7, हमारी कंपनी के ऊपर इतना विश्वास किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो भुट्टे हैं, मुबीन जी आप बता रहे थे कि पिछले खरीफ सीजन में मक्का आपने लगाई थी ये 4 एकड़ में। तो 4 एकड़ में आपका क्या एवरेज आया था? एवरेज में आया था 90 कुंटल हुई थी। और 1 एकड़ के भुट्टे पे 1 एकड़ के हरे भुट्टे बेचे थे मुबीन जी ने और 90 कुंटल के आसपास उन्होंने मक्का बेची थी। तो उस टाइम के भुट्टे में यही वेराइटी थी ना, हाँ, यही variety। रेना 7? रेना 7। तो उस समय के भुट्टे में और अभी जो वर्तमान में आपके हाथ में जो भुट्टे हैं और ये जो लगे हुए, इसमें आपको क्या अंतर लग रहा है? उससे देवड़ा भुट्टा बड़ा भुट्टा है, उससे बड़ा भुट्टा है। डबल भुट्टा डाली है पे। तो रामनिवास भाई और मुबीन जी, मुझे आप बताइए कि जैसे अपन ने सीड डाला था, इसका अंकुरण % कितना आप बोल सकते हैं? सर अंकुरण % तो इसका 90 मान लीजिए आप। 90% अंकुरण इसका आया था, मतलब अंकुरण से आप सेटिस्फाइड हैं? सर्टिफाइड। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबीन जी, आपने इसमें मक्का को इस लेवल तक लाने के लिए क्या क्या इसमें फर्टिलाइज़र, क्या क्या मेडिसिन, क्या आपने किया इसमें, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। इसके अंदर सबसे पहली बात हमने डीएपी मिला के वो है। जी। डीएपी के साथ वो है और उसके बाद पानी दिए, पानी हाँ। देने के बाद फिर यूरिया दी है। अच्छा, सिर्फ यूरिया दिए 2 दान। मतलब इस लेवल तक मक्का लाने के लिए सिर्फ आपने यूरिया फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल किया। प्रति एकड़ कितना डाल दिया होगा? 1 बोरी एकड़ दिए थे हमने। 1 बोरी एकड़। उसके बाद में 1 बोरी फिर बाद में। 1 बोरी एकड़, मतलब 2 बोरी प्रति एकड़ आपने अभी तक की कंडीशन में इसमें यूरिया को डाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ थोड़ी जानकारी। ये जो हम लोगों ने एक 10 बाई 10 स्क्वायर फीट का प्लॉट बनाया है और इसमें जो इस टाइप के हम लोगों ने एक साइज के जो भुट्टों को ड्राइंग किया है, ये आपके क्षेत्र में नई है खेती मक्का की। नई होने के लिए हमने एक गाइडलाइन आपको ये मैसेज देने की कोशिश की है। यदि आप मक्का की खेती को प्रॉपर तरीके से करते हैं तो पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 12 इंच, 10 से 12 इंच होना चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी जो है वो आपकी 24 इंच होना चाहिए। 24 इंच के हिसाब से यदि अपन करते हैं तो आपके 28,714 पौधे आपके प्रति एकड़ लगेंगे। ये स्पेस यदि हम मेंटेन करते हैं तो इसमें अपन को क्या क्या फ़ायदे हैं? एक तो खेत के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे तो भुट्टे आपको एक जैसे मिलेंगे, किसी भी प्रकार का कम और ज़्यादा की पोजीशन नहीं रहेगी, सब जगह एक जैसा साइज का रहेगा। कहीं ना कहीं आपका जो बीज है, बीज की भी आपकी बचत होती है। तो आगे आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी यदि व्यवस्थित आप करेंगे तो आपको यहाँ एवरेज आने का पूरा चांसेस है। और इस प्लाट के अंदर ये तो हमने बताया ड्राइंग के माध्यम से कि 28,714 पौधे होना चाहिए, लेकिन
इस प्लाट में मौजूदा पौधों की संख्या कितनी है ये अभी आपको मैं बताना चाहूँगा। आइए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया कि इसका मेजरमेंट किया, 10 बाई 10 फीट का एक ब्लॉक बनाया। उसके हिसाब से 65 पौधे आपके एक ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं 100 फीट जगह में, 100 स्क्वायर फीट में 43,560 स्क्वायर फीट जगह होती है। इसके हिसाब से आपके टोटल ऐसे ब्लॉक्स, ऐसे डब्बे हम बनाते हैं तो 435.6 डब्बे आपके 1 एकड़ ज़मीन के अंदर बनते हैं और एक डब्बे के अंदर 65 पौधे आपके ये हैं। इसके हिसाब से 28,314 पौधे आपकी 1 एकड़ ज़मीन के अंदर, इस खेत में जहां हम खड़े हैं इसमें 1 एकड़ में 28,314 पौधों की संख्या प्रति एकड़ के हिसाब से इस खेत में लगा है। एक भुट्टे का जब हमने ये दाना निकाला इस स्थिति का, तो भुट्टे का इसमें साइज कहीं पे 400 ग्राम तक के भी है, 450 ग्राम तक के भी भाईजान अपन ने तोले थे और अभी वेट कर लेंगे। आपके हाथ में जो भुट्टे रखे 400 ग्राम से कम के नहीं है, लेकिन 267 ग्राम हमने दाना निकाला और उसको मॉइस्चर मशीन में डाला। नमी टेस्टिंग मशीन है हमारे पास, तो उसके अंदर 35% नमी का आकलन किया गया था। चूँकि मंडी में जब आप माल बेचते हो तो 10% नमी में मक्का या गेहूं या कोई भी फसल आप बोओगे बेचते हो तो 10% नमी एक्सेप्ट करती है। 15% तक नमी रहती है। अगर 100% उसके अंदर नमी खत्म हो गई मतलब वो दाना मर चुका, उसमें अंकुरण क्षमता भी नहीं है, उसको बोलते हैं जो सिका हुआ रहता है। लेकिन मैंने उसी पोजीशन के दाने को निकाला है, 35% पूरी घटा दी। पूरी घटाने के बाद 173 ग्राम सूखा दाना प्रति भुट्टे से इसमें मिलेगा। हमने 28,000 पौधे कैलकुलेट करे हैं, एक भुट्टे से 173 ग्राम, इसके हिसाब से 48,59,400 ग्राम दाने निकलते हैं और 1 लाख ग्राम बराबर 1 क्विंटल मक्का होगी। इसके हिसाब से इस खेत में जहां हम खड़े हैं 48 क्विंटल 59 किलो मक्का प्रति एकड़ इस खेत से मक्का निकलेगी। आपने क्या उम्मीद से लगाई थी इसको? उम्मीद से क्या भैया, किधर नाम निवास भाई ने एक दिन बैठे बैठे विचार बन गया। हाँ, आपने 45 क्विंटल बताया था। देखिए जमीन, वो कहावत है ना कि सोना उगलती है, सोना तो उगलती है लेकिन उगलाने वाला चाहिए। आज वो कहावत को आपने 100% सिद्ध कर दिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे गेहूं की मुख्य फसल है रबी सीजन में, और गेहूं की फसल बोने के लिए आप नवंबर में या दिसंबर तक बोते हैं। ज़मीन आपकी सितंबर एंड में खाली हो जाती है, 1-2 महीने ज़मीन खाली पड़ी रहती है। यदि आप अक्टूबर में बोनी करते हैं फर्स्ट वीक में, तो आप जहाँ पे 20 क्विंटल प्रति एकड़ गेहूं ले रहे हैं वहाँ आप 45 क्विंटल 40 क्विंटल मक्का की पैदावार ले सकते हैं। अब 45 क्विंटल के हिसाब से आज मक्का का क्या भाव चल रहा है रामनिवास भाई? 2000 प्लस है सर। 2000 प्लस, और गेहूं भी 2000 2100 गेहूं है। नील क्वालिटी तो 2000। मतलब आज की स्थिति में मक्का और गेहूं की अगर कीमत देखी जाए तो दोनों की कीमत सेम है, लेकिन इसको मंडी में आप 1 एकड़ की लेके जाओगे तो 90,000 लाओगे और गेहूं को 1 एकड़ लेके जाओगे तो 40,000 लाओगे। जमीन 1 एकड़ है, उत्पादन 2 एकड़ के बराबर आप ले रहे हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों को ये जानकारी देना चाहता हूं कि आपकी ज़मीन को जहां आप 40 एकड़ में आपने रोक करके रखा है, उतने ही पानी में, उतनी ही लागत में, उतने ही समय में आप अपनी ज़मीन से 90,000 रुपये प्रति एकड़ की पैदावार ले सकते हैं। आसपास के गेहूं कट गए क्या? नहीं कटे ना अभी। आपके गेहूं और मक्का दोनों साथ है। एक साथ कटेगी तो इसमें मूंग की खेती भी ले सकते हैं, और इसमें एक बीच में आपकी मूंग की खेती यदि हो जाएगी तो आपका पैदावार में भी अंतर आएगा। तो बाकी आपके क्षेत्र के किसान भाइयों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मेरा विशेष किसान भाइयों से अनुरोध है कि ऐसी कौन सी क्रॉप लगाए जो आय दुगनी हो जाएगी, ऐसी कौन सी क्रॉप लगाए आय दुगनी हो जाए। हमारा ख्याल आया दिमाग कि इस बार मक्का के रेट अच्छे हैं, क्यों ना किसान को मक्का लगाई जाए। बिल्कुल समय के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ मुबीन भाई, आप थोड़ा सा बता दो आने वाले समय में मक्का के आपके आसपास के क्षेत्र के किसान भाइयों को क्या बोल रहे हैं फिलहाल पे? क्या बोल रहे हैं आपसे? बोल तो रहा है बोने की, हाँ अब आ गया, अब उनकी मर्जी है। हाँ और अपन तो समझ रहा, पर के साल अपन जमीन खोट जोतते हैं, हाँ, तो 30 एकड़ में बोने का है अपना, तो पिछले साल बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले समय पे। हाँ हाँ, और अभी बारिश से ही बोंगे अपन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए आने वाले समय में अपन नसरुल्लागंज क्षेत्र के किसान भाइयों का एक्चुअली देखो, जब तक भाव है अपन किसी भी चीज़ को ये नहीं बोल रहे कि परमानेंट इसी को लगाओ, लेकिन ये है कि मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। आज मक्का के रेट अच्छे हैं
तो हमें जिसमें पैसा ज़्यादा मिलेगा हम उसकी खेती करेंगे, सीधी बात ये है।